आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक को समझने के बाद आप आपके जो लेवल्स निकालते हो, जहां से आपको लगता है कि बाइंग करनी चाहिए, जहां से आपको लगता है सेलिंग करनी चाहिए, वो बिल्कुल आप परफेक्ट निकाल सकते हो। उस पूरे टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझने के बाद स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक का नाम है ट्रेंड लाइन। अब समझना कि ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों वर्ड को अगर हम अलग करें तो ट्रेंड मतलब ये होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है। लाइन मतलब एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो लाइन मतलब एक डंडी। आप समझ लो कि भैया एक डंडी होती है जो ऊपर क्लिक कर दी, नीचे क्लिक कर दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वो परफेक्ट तरीके से कैसे बनाई जाती है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, किसी भी स्टॉक्स में आप उस ट्रेड लाइन के बिहाफ पर कैसे आपका परफेक्ट लेवल फाइंड आउट कर सकते हो कि कहां से प्रॉपर तरीके से आपका मार्केट गिर सकता है और कहां से प्रॉपर तरीके से आपका मार्केट उठ सकता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है कि टेक्निकल में कि अगर आप चार्ट देख रहे हो और अगर आपको पता है कि आज मार्केट में अप ट्रेंड है या आज मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो आप 50 to 60% आपकी श्योरिटी वही हो जाती कि आपको आगे का कदम रखने में बहुत इजी होता है कि अब आपको कहाँ ट्रेड लेना और परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखना ट्रेंड लाइन मतलब सबसे पहले समझना, ये जो यहाँ पर मैंने जितने भी टूल्स आपको दिखाई दिए, एक एक करके सारे टूल्स की बात करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की बात करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। वही टूल आपको बताएगा कि आने वाले समय में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख लो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पर आप देखना कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर आपने इस टाइप की जो लाइन है, ये आपकी ट्रेड लाइन की जो मेन लाइन है, जो ट्रेडिंग व्यू में आप जाओगे यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, इस टूल्स के अंदर में आपको दिख जाएगी। अब ट्रेड लाइन का मतलब क्या होता है कि एक डॉट से आप दूसरे डॉट को कनेक्ट करते करते उस डॉट को या तो नीचे लेके आ रहे हो या उस डॉट को आप ऊपर लेके जा रहे हो। अब सबसे पहले दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मार्केट में फॉर एग्जांपल ये आपने देख लिया कि यार इस टाइप का मार्केट नीचे जा रहा था मतलब डाउन ट्रेंड, ये तो मार्केट में पूरा बन चुका। उसके बाद अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आप सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि ये डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन अगर मार्केट आपका ओपन हो रहा है 9:15 पे और 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग आपको पता करना हो कि मार्केट में अब अप ट्रेंड आने वाला है या डाउन ट्रेंड में है मार्केट, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रेंड लाइन के यूज से, वो हम समझते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मार्केट ओपन हो ना तो 9:15 को अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो 9:15 से लेके 10:45 तक आप थोड़ा सा वेट करो, मार्केट को वॉच करो और समझो कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। उसके बाद अब जहां से मार्केट एक बार प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से जहां से मार्केट गिरा है और जहां से मार्केट उठा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पहली कैंडल है तो पहली कैंडल और हाई और लो को अगर मार्क कर रहे हो तो हाई और लो को मार्क कर लो आप, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ये हाई टूट रहा का ब्रेकआउट हो रहा है या लो का ब्रेकडाउन हो रहा है। दोनों चीज में कंफर्मेशन ये आपको मिल जाएगा कि आज मार्केट नीचे जाने वाला है। अब क्योंकि हाई अगर टूटता है तो चांसेस वही रहते हैं 50 to 60% के, फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है और मार्केट एक हाई में जाने की कोशिश करता है। और अगर लो टूटता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है। अब इसका यूज अपन ट्रेंड लाइन से कैसे कर सकते हैं वो समझना आप। यहाँ पर आप देखना, आपने एक चीज देखी कि यहाँ से मार्केट एक बार गिरा, गिरने के बाद आपको मान लीजिए सपोज कि ये आपको कुछ भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाला, नीचे जाने वाला है या अपसाइड जाने वाला, क्योंकि अभी 4 या 5 कैंडल देख के आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर आपने जो ये डॉट क्लिक किया है, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब वो लाइन को ड्रॉ कर लो और देखो कि मार्केट वहां से आते आते क्या वापस उसी ट्रेड लाइन के पास मार्केट जा रहा है आपका। अगर मार्केट यहाँ ही एक साइडवेज जाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वापस से आपके उसी ट्रेड लाइन के पास जा रहा है, तो आपको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे सेकंड वाली ट्रेड लाइन से मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस है। यहां से भी पहले फर्स्ट टाइम भी मार्केट यहां से गिरा और सेकंड टाइम भी यहां से मार्केट गिरा। अब ट्रेड लाइन का एक मतलब ये भी होता है कि मोटा मोटा अगर आप समझो तो ये भी आप बोल सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सबसे बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ये मान सकते हो ट्रेड लाइन को, ट्रेड लाइन के बिहाफ पर जो आप बनाते हो।
क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये वाला जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहे हो ट्रेड लाइन जो बना, तो ये आपको बिल्कुल छोटी छोटी एंट्री देता है और बिल्कुल परफेक्ट एंट्री देता है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि आपने बोला कि यार फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरा था, आपने एक ट्रेड लाइन बनाई, सेकंड टाइम भी वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट वहीं से गिरने की कोशिश कर रहा था। सेकंड टाइम आपने देखा यहाँ से मार्केट गिरा, थर्ड टाइम भी उस जो आपने जो लाइन खींची है, जो आपने डंडी क्लिक करी है, उस डंडी को ऐसे ही रहने दो। देखो कि क्या थर्ड टाइम भी यहाँ से मार्केट गिरने के बाद वापस उसी ट्रेड लाइन पर जा रहा है। अगर वापस से मार्केट उसी ट्रेड लाइन पर जा रहा है थर्ड टाइम, मतलब समझ जाना कि वो कंफर्मेशन दे रहा है आपको, एक कंफर्म हो रहा है आपको कि भैया आज मार्केट यहाँ से ये जो ट्रेड लाइन है ये स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है, और इसी रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार उसी रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट वहां से गिर रहा है। देखो फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम तो पहली बार बना रहे हो, सेकंड टाइम भी मैं आपको नहीं बोल रही कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिरा। थर्ड टाइम अगर यहाँ पर मार्केट जा रहा है और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कोई ग्रीन रेड कलर की कैंडल बना रहा है, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल ने उसके लो को तोड़ा और दोनों रेड कैंडल की अगर वॉल्यूम अच्छी है तो समझ जाना कि यार आपका जो ये आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई, इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से मार्केट फॉलो कर रहा है और यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि चलो भैया 3 बार तो यहाँ से मार्केट गिर गया, क्या 4th टाइम भी यहाँ से मार्केट गिर सकता है? चांसेस है मार्केट वहां से गिर रहा है। क्या थर्ड टाइम भी मार्केट सेम पॉइंट से गिरेगा या नहीं गिरेगा? देखो थर्ड टाइम का क्या होता है कि थर्ड टाइम तो आपको कंफर्मेशन मिलता है कि 2 बार अगर उसी, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, अगर 2 बार उसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा है तो थर्ड टाइम आपको 60 to 70% कंफर्मेशन मिलता है कि थर्ड टाइम भी मार्केट उसी रेजिस्टेंस को फॉलो करके, उसी ट्रेड लाइन को फॉलो करके वहां से मार्केट रिजेक्शन लेके प्रॉपर तरीके से गिरेगा। तो 2 बार वहां से गिर रहा है, फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन नहीं चलेगा, सेकंड टाइम आपको लग रहा है कि उसी आपके जो आपने ट्रेड लाइन बनाई है वहीं से मार्केट गिर रहा है, और थर्ड टाइम भी वापस वहीं पर मार्केट आ रहा है। और अगर थर्ड टाइम आने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी जो कैंडल बनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी रेड कलर की 2 कैंडल बनी है और दोनों कैंडल की अगर वॉल्यूम हाई है, तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से भी मार्केट गिरेगा। मतलब आपको पता चल रहा है कि आज मार्केट में डाउन ट्रेंड है और आपका जो ट्रेड लाइन आपने जो बनाई है उस प्रॉपर तरीके से उस ट्रेड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है और एक ही ट्रेड लाइन का बार बार रिजेक्शन लेके मार्केट गिर रहा है। मतलब ऑल ओवर आपको यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई होगी यार आज मार्केट ऑल ओवर डाउन ट्रेंड में रहेगा। पहला कंसेप्ट तो यही क्लियर होगा। अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि आपको पता है कि आज मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो सीधी सी बात है आधा काम आपका तो ऐसे ही इजी हो जाता है। एंट्री लेना है, एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई भी ट्रेड लाइन बनाओ, जैसे ये जो चार्ट खुला हुआ है ये आपका 15 मिनट का है, ठीक है। आप जब भी आप एनालाइज करो ना चार्ट को, तो कोशिश करो अगर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो, किसी भी इंडेक्स में एनालाइज करो तो कोशिश करो कि 15 मिनट पर ट्रेड लाइन प्रॉपर तरीके से बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर बना ली भैया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कंटिन्यू होता तो मेरे को दिमाग में एक चीज क्लियरिटी रहती है यार अब मार्केट अगर यहाँ आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेगा और उठा मार्केट तो यहाँ से गिर सकता है। मतलब ये 2 पॉइंट मेरे हैं, या तो मेरी सपोर्ट पे एंट्री होगी या तो मेरी रेजिस्टेंस पर एंट्री होगी, या तो पुट में होगी या कॉल में एंट्री होगी। अब कंफ्यूजन ये है कि मैं एंट्री लेते टाइम क्या क्या चीज ध्यान रखनी मेरे को। देखो कभी भी वापस से अगर सपोर्ट पे मार्केट आ रहा हो और यहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट वापस से आपका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो जो पहली कैंडल है उस कैंडल की वॉल्यूम चेक करो। अगर जो रेड कलर की कैंडल आपकी बनी है उसकी वॉल्यूम हाई और वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट वहां से उठने की कोशिश कर रहा है, और सेकंड कैंडल आपको कंफर्मेशन देगी, फर्स्ट कैंडल पे एंट्री मत लेना कि मार्केट में जैसे ही आपने लगा आपको कि आपकी ट्रेड लाइन पे मार्केट आ रहा आपने तुरंत एंट्री ले ली, तो थोड़ा सा गलत होगा। वो पहली कैंडल बनने दो, हाई वॉल्यूम के साथ बनने दो। सेकंड कैंडल ने अगर उस वाली कैंडल का हाई तोड़ा और जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज हो आप तुरंत एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर एंट्री लोगे तो फिर आपको पता है कि ऊपर आपका रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन आपकी रेडी है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग तो आपकी पहले ही क्लियर हो गई कि आज मार्केट में ऑल ओवर देखो तो डाउन ट्रेंड है, और वो फाइंड आउट हुआ है आपका ये ट्रेड लाइन से कि कैसे आप ट्रेड लाइन का यूज करके आपको समझ में आया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। सेकंड, आपको पता है कि भैया यहाँ से आपको कॉल की एंट्री लेनी, पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल ने दूसरी कैंडल का हाई तोड़ा हाई वॉल्यूम के साथ, देन आप एंट्री लो क्योंकि एग्जिट आपको पता है कि आपको यहाँ पर लेना। ऐसे बहुत छोटा लगेगा कि जो ट्रेड लाइन आपने बनी है इसके आपको नीचे का एसएल लेना है,
एसएल हिट होता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चांसेस इस वाली ट्रेड लाइन के हिसाब से अगर चलते हो तो एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो रहती है वो थोड़ा क्विक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत जल्दी 2 या 3 कैंडल तुरंत बनती है। और अगर छोटी रेंज होगी आपकी ट्रेड लाइन की, क्योंकि कभी भी आप देखना जब भी आप ट्रेड लाइन बनाते हो बड़ी बड़ी रेंज में ऐसे नहीं बनता है कि भैया इतनी बड़ी रेंज है कि मार्केट ऐसा चला, नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी रेंज में अपने को ट्रेड लाइन बनानी होती है, छोटी छोटी एंट्री लेनी होती है, उसमें प्रॉफिट लेके बाहर आना होता है। ठीक है, 15 मिनट पे चार्ट को एनालाइज करना है, 5 मिनट पे आपको एंट्री एग्जिट का डिसीजन लेना है। आप चाहो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज कर सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आती है। अब ये मैंने 15 मिनट का आपको यहाँ पर बताया, आगे भी अगर हम देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे, ये देखियो, यहाँ पर भी 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपने देखा कि सपोर्ट आपका यहीं से मार्केट ने लिया, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद आगे आपने देखा इसी जोन से सपोर्ट लिया, और यहाँ से आप इसको या तो इस टाइप का भी बना सकते हो या चाहो तो आप ये भी बना लो। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया कि कहाँ से मार्केट बार बार गिरने की कोशिश कर रहा है और कहाँ से मार्केट बार बार उठने की कर रहा है, क्योंकि सबसे मेन डिफिकल्ट टास्क तो हमारा यही है कि मार्केट कौन से लेवल से गिरने की कोशिश करता है, कौन से लेवल से उठने की कोशिश करता है। अगर वो लेवल आपको फाइंड आउट हो गया, वो लेवल आपको मिल गया, तो बाकी चीजें बहुत ईजी है, एंट्री एग्जिट आप इजिली ले सकते हो और प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि चलो आपने ये लेवल निकाल लिया, सारी चीजें देख ली, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी होगा कि कितनी बार आपकी ट्रेड लाइन से कैंडल टच होके ऊपर जाए तो एक कंफर्म, एक बिल्कुल स्ट्रांग आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट माना जाए। आप समझना कि एक बार आपकी यहाँ से आपने मार्केट टच करके ऊपर गया, ठीक है, सेकेंड टाइम गया, थर्ड टाइम भी अगर आ रहा है तो थर्ड टाइम तो आपका कंफर्मेशन है कि हाँ भैया अब मार्केट में एक अप ट्रेंड है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, जो यहाँ पर आपको कैंडल की जो वीक दिख रही होगी वो वीक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये वीक जितनी ज्यादा वीक से आप टच करके आप जो आपकी जो ट्रेड लाइन बनाओगे ना, जो डंडी आप क्लिक करोगे, ये जितनी ज्यादा वीक होगी उससे आप टच करके अगर ट्रेड लाइन आप बना रहे हो तो वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी ट्रेड लाइन बनेगी और वो उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका सपोर्ट बनेगा या उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका रेजिस्टेंस बनेगा। हाँ, बॉडी से अगर आप बना रहे हो तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाए मार्केट में या ब्रेकडाउन हो जाए। यहाँ पर आप जितनी ज्यादा वीक को टच करके अगर आप ट्रेड लाइन आगे की बनाते हो उतना ज्यादा स्ट्रांग आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो ये आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। हम ट्रेड लाइन के बिहाफ पर सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया मार्केट में आज अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, मार्केट किस तरीके से चलने वाला, तो हम एक रेंज बना देते हैं, उस रेंज के हिसाब से मार्केट प्रॉपर तरीके से चलता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन हम एंट्री एग्जिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझने के बाद एक चीज और भी समझना आप कि चलो ट्रेड लाइन आपने बना दी, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी आपको पता है कि एक बार मार्केट आया, 2 बार आया, 3 बार आया, इस बीच में मार्केट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। टाइम फ्रेम आपने मान लो 5-15 मिनट पे एनालाइज कर ला और 5 मिनट पे एंट्री भी ले ली। अब एक चीज समझना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके बिल्कुल ट्रेड लाइन के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। कभी कभी मार्केट में एकदम से बाइंग आएगी तो आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी होगा और एकदम से सेलिंग आएगी तो आपके सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी होगा। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भैया आपने ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, नीचे सपोर्ट बनाया, मतलब ऊपर की ट्रेड लाइन बनाई और नीचे की ट्रेड लाइन बनाई। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से मार्केट गिर जाता तो गिरने के बाद तुरंत आप पुट में एंट्री मत लो, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार अब तो मेरा जो सपोर्ट था इसका ब्रेकआउट हो गया, सॉरी ब्रेकडाउन हो गया, तो अब तो मार्केट गिरेगा। नहीं, थोड़ा सा वेट करो, चीजों को समझो, उसके बाद आप एंट्री लो। आपको दिखेगा कि यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट वापिस से जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेके अगर वापस से मार्केट रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, देन आप फिर यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पर आप एंट्री लोगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर आप एंट्री लोगे तो आपका एसएल पॉइंट यही इसी पॉइंट में कहीं ना कहीं होगा और वापस से मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो आपका एसएल हिट होगा और एसएल हिट होने के बाद आप देखोगे कि मार्केट सीधा नीचे। इसलिए रिटेस्टमेंट का वेट करो, चाहे ब्रेकडाउन में एंट्री ले रहे हो तो भी रिटेस्टमेंट का वेट करना है आपको और ब्रेकआउट में एंट्री ले रहे हो तो भी रिटेस्टमेंट का आपको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा मार्केट नीचे आया, ठीक है, आने दो मार्केट को नीचे आने के बाद आपको लग रहा है कि भैया मार्केट वापस से उसी लेवल पे जा रहा है, क्या वापस से उसी लेवल पे जा रहा है और उसी का वापस से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है,
तो फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा, देन आप यहाँ पर पुट की एंट्री लो, क्योंकि यहाँ पर आप एंट्री लेते हो तो बिल्कुल सेफ खेल रहे हो। ऐसा ही सेम ऊपर भी है कि मार्केट भैया ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वापस से सपोर्ट ले रहा है, देन उसके बाद अगर मार्केट जाएगा तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो ट्रेड लाइन के हिसाब से मैंने आपको चीजें समझा दी कि भैया ट्रेड लाइन को कैसे मार्क करते हैं, कैसे क्या चीजें होती है, क्योंकि इसका अगर यूज करते हो तो आप बहुत अच्छी एक ट्रेड आपको मिल सकता है, चाहे पुट साइड में हो चाहे कॉल साइड में हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और बाकी जितने भी ज्यादा ये टूल्स है जितने भी लिखे सबका अलग अलग यूज है और ये सारे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन टूल्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।